श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गत दिनों से हम आप सब ज्ञानेश्वरी टीका जो गीता जी पर रचित है संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के द्वारा, उसको हम आप श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौरव पक्ष और पांडव पक्षों के द्वारा शंखध्वनि ध्वनि हो रही है। अन्य योद्धा भी अपने शंखध्वनि ध्वनि के द्वारा बल प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्किश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दधमुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब इसका अर्थ सुने। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। उस समय वहाँ द्रुपद, द्रौपदे, महाबाहु, काशीराज, अर्जुन पुत्र अजय, सात्विकी, धृष्टद्युम्न आदि अनेक राजा उपस्थित थे। शिखंडी भी था। विराट आदि दूसरे बहुत से राजा भी थे। उनमें जो मुख्य शूर सेनापति थे उन सब ने एक साथ ही अपना अपना शंख बजाया। उन सब का भयंकर नाद सुनकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग और महाकौरव भी इतने घबरा गए कि वे अपने सिर से पृथ्वी का भार फेंकने के लिए उद्यत हो गए। उस समय तीनों भुवन डगमगाने लगे। मेरु और मंदर आदि पर्वत हिलने लगे और समुद्र तो कैलाश के बराबर ऊंचा उछलने लगा। पृथ्वी तल मानो उलटने लगा और आकाश की तो ऐसी बुरी दशा हो गई कि मानो उसमें से नक्षत्र नीचे गिरने लगे। उस समय सत्यलोक में यह कोलाहल मचा कि अब यह भारी सृष्टि डूब गई और देवताओं का आश्रय जाता रहा। दिन होते हुए भी ऐसा जान पड़ता था कि मानो सूर्य है ही नहीं और त्रिभुवन में इस प्रकार हाहाकार मच गया कि मानो प्रलय काल सामने आ उपस्थित हुआ हो। उस समय यदि पुरुष श्री कृष्ण को भी यह आशंका होने लगी कि अब सचमुच इस विश्व का कहीं अंत न हो जाए, इसलिए उन्होंने वह क्षोभ शांत किया जिससे यह विश्व बच गया। नहीं तो कृष्ण आदि के शंखों का नाद होते ही सचमुच युगांत हो गया होता। यद्यपि वह नाद तो शांत हो गया था, परंतु फिर भी उसकी प्रतिध्वनि अभी तक हो ही रही थी और उस प्रतिध्वनि ने ही मानो कौरवों की सेना का नाश कर डाला। जिस प्रकार हाथियों के झुंड में सिंह बहुत ही सहज में संचार करता है और जिस हाथी को चाहता है उधर उसी को मार डालता है, उसी प्रकार वह प्रतिध्वनि भी वीरों की का हृदय फाड़ती हुई चारों तरफ फैलने लगी। उसी प्रतिध्वनि की गर्जना सुनकर खड़े खड़े ही उन लोगों के धैर्य छूट गए और वे दूसरे से कहने लगे, अरे सावधान हो जा, सावधान हो जा। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।